नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने आज तक के पत्रकार को क्यों चेतावनी दी। आज तक के रिपोर्टर ने बिहार चुनाव को लेकर क्या खुलासा किया, जिसके बाद चुनाव आयोग चेतावनी दे डालता है। चेतावनी देने वाले चुनाव आयोग को आईना दिखाएंगे इस वीडियो में कि आप धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपका काम है वो काम आप करते कितना है। सबूत के साथ आपके सामने कुछ फैक्ट रखेंगे। पहले बात करते हैं कि आज तक के रिपोर्टर ने क्या खुलासा किया, जिसका वीडियो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया और टाइटल था पपीता का पत्ता इक्वल टू बिहार में वोट चोरी। कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया उसमें पीयूष मिश्रा क्या खुलासा करते हैं। पीयूष मिश्रा बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे जब मतगणना हो रही थी और उसी दौरान का एक वाकया वो सुनाते हैं और उस वाकये में क्या होता है इनके साथ, इन्होंने पूरी कहानी सोशल मीडिया पर बताई है। आज तक का एक कार्यक्रम है, आज तक रेडियो का रिपोर्टर ऑफ एयर, तो उसमें एक किस्सा सुनाते हैं। क्या किस्सा सुनाते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग चेतावनी देता है। चेतावनी में क्या बोला चुनाव आयोग ने, वो आपको दिखाएंगे। बिहार में मतगणना वाले दिन का किस्सा सुनाते हुए पीयूष मिश्रा अपने कार्यक्रम में कहते हैं, जब हम लोग आज बीजेपी दफ्तर में थे, वहां पर हम लगातार रुझानों के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। वहां जो डेवलपमेंट हो रही थी, जब हम उसके बारे में बता रहे थे, एक बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और बोलते हैं, भैया हम आपको रिपोर्टर ऑफ एयर में देखे हैं। रिपोर्टर ऑफ एयर यानी आज तक रेडियो का एक कार्यक्रम है, उसका जिक्र करता है वो बीजेपी का कार्यकर्ता और कहता है कि हमने आपको देखा है। आगे क्या कहता है, ऐसे करते करते हम लोगों की बातचीत शुरू हुई। बातचीत करते करते वो अचानक मुझसे बोले, अरे भैया हम 2 जगह वोट डाले। मैंने कहा 2 जगह वोट कैसे? कहने लगे, अरे पहला हमारा वोट था पटना में, हमारे एक आधार कार्ड पर 2 जगह वोट पर्ची आ गया। एक पटना में जो हमारा घर है वहां आ गया पर्ची, और दूसरा हमारा गांव है वहां पर भी हमारा पर्ची आ गया। यानी बीजेपी का कार्यकर्ता पीयूष मिश्रा को बताता है कि पटना वाले शहर के घर पर भी आ गया और गांव वाले घर पर भी आ गया, 2 जगह पर्ची आ गया। उसके बाद क्या होता है पूरी कहानी में पीयूष मिश्रा आगे बताते हैं। पीयूष मिश्रा इसके बाद सवाल करते हैं, तो फिर क्या हुआ? वो बताने लगे, हम फटाफट सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, 8:15 बजे पहुंचकर कमल का निशान देखा और ठप से वोट डाला। उसके बाद भागे, फिर 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है वहां पहुंचे, वहां अपनी मम्मी से मिले। मम्मी ने बताया कि बेटा तुम्हारा पर्ची आया हुआ है। फिर हम पर्ची लेके सोनपुर के वोटिंग सेंटर पहुंचे और वहां पर भी वोट डाल दिया। मैंने पूछा, यार एक बात बताओ, तुमने 2 जगह वोट डाला, जहां पहली बार वोट डाला वहां तो जरूर तुम्हारी उंगली पर इलेक्शन कमीशन की नीली इंक लगी होगी, किसी ने देखा नहीं क्या, रोका नहीं क्या? वो बोले, अरे देखता कैसे, पहचानता कैसे, हम तो मिटा दिए थे। और मिटाने की टेक्निक उस बंदे ने क्या बताई पीयूष मिश्रा को, जो उंगली पर स्याही होती है वो मिटाने की टेक्निक आगे बताई जाती है। मैंने पूछा कैसे मिटाए? कहने लगे बहुत आसान है, लोग पानी से मिटाता है, लोग साबुन से मिटाता है, हम मिटाए हैं पपीता का पत्ता तोड़कर। उसमें से जो सफेद रंग का दूध निकलता है उसको हाथ पर रगड़े, इतना जोर से रगड़ते रहे कि नीली स्याही मिट गया, बिल्कुल भी हल्का नीलापन भी नहीं बचा उंगली पर। तो आज ये बात सभी दर्शकों को बताया जाए और इलेक्शन कमीशन भी जाने कि बिहार में कई लोगों ने पपीते के पत्ते से दूध का इस्तेमाल करके स्याही मिटाई है। उस कार्यकर्ता ने मुझे यह भी बताया कि कई लोगों ने इसी तरीके से इंक हटाई और 2 जगह वोट डाले। उन्होंने बताया कि पटना में जब उन्होंने वोट डाला तो उंगली पर नीली स्याही लगी थी, जब गांव गए वोट डालने के लिए तो वहां पर काली स्याही लगी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यहां पर गड़बड़ी हुई और एक आदमी ने 2 जगह वोट डाला। तो ये पीयूष मिश्रा ने खुलासा किया, बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ बातचीत का किस्सा सुनाया। तो चुनाव आयोग इस वीडियो को लेकर आहत हो गया है। खुलासा करने वाले को ही क्या चेतावनी दी जा रही है? चुनाव आयोग का इस वीडियो को लेकर जवाब सामने आया जब सुप्रिया श्रीनेत ने पपीता का पत्ता यानी बिहार में वोट चोरी टाइटल के साथ ये वीडियो पोस्ट किया। तो चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की तरफ से जवाब दिया गया और कहा गया, कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, एपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर, बूथ नंबर और विधानसभा संख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कानूनी कार्रवाई और फेक न्यूज का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग पीयूष मिश्रा को ही एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि अगर आप सारी जानकारी नहीं देते हैं तो फिर फेक न्यूज फैलाने के मामले में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जब चुनाव आयोग ने यह चेतावनी दी तो उसके बाद मजाक बन गया है
कि जिन लोगों ने आपको फैक्ट दिए, सबूत दिए, क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? उदाहरण के तौर पर मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेक करने का काम करते हैं, उन्होंने एक दावा किया था। क्या दावा किया था वो मैं आपको बता देता हूं। यह खुलासा किया था कि बीजेपी के जो नेता हैं संतोष कुमार ओझा, उनके दो एपिक नंबर एक्टिव हैं। उसकी पूरी जानकारी तस्वीरों के साथ मोहम्मद जुबैर देते हैं, जिस पर बक्सर जिला प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने कहा था कि आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, हमारे नोटिस में आ गया है, हम इस पर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और यह भी कहा था कि सोशल मीडिया पर भी उसे पोस्ट करेंगे। अब मोहम्मद जुबैर कई दिनों से पूछ रहे हैं, बक्सर जिला प्रशासन से पूछते हैं कि भैया जेंटल रिमाइंडर है, 3 दिन हो चुके हैं, आपने अब तक कोई अपडेट नहीं किया है कि इस पर आखिरकार क्या कानूनी कार्रवाई हुई। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर एक लंबी लिस्ट निकालते हैं, ये आप देख सकते हैं। मोहम्मद जुबैर ने ज्ञानेश कुमार का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक आदमी एक ही जगह वोट कर सकता है। तो मोहम्मद जुबैर बाकायदा कई ऐसे मतदाता सामने रखते हैं जिन्होंने 2 जगह वोट किया है, पूरे सबूतों के साथ एक के बाद एक पूरी जानकारी रखते हैं और ये बताते हैं कि इन बंदों ने 2 जगह मतदान किया है। तो जिन लोगों ने फैक्ट सामने रख दी, चुनाव आयोग ने उन पर आखिरकार क्या कार्रवाई की है? तो पीयूष मिश्रा को चेतावनी देने की बजाय या उनका वीडियो शेयर करने वालों को चेतावनी देने की बजाय चुनाव आयोग को उन शिकायतों पर एक्शन लेना चाहिए जिस पर सबूत सामने रखे गए हैं। ऐसे सच्चाई बताने वाले को ही आखिरकार क्यों डराया जा रहा है? संदेश वाहक को ही चेतावनी दी जा रही है जो चुनाव आयोग को जगाने की कोशिश कर रहा है। यह पूरा मामला असल में चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाता है। सवाल यह उठाता है कि जब मतदाता सूची शुद्ध हो चुकी है, ज्ञानेश कुमार जी छाती ठोक कर दावा कर चुके हैं कि बिहार की मतदाता सूची को हमने शुद्ध कर दिया, तो फिर आखिरकार ये 2 जगह पर्ची क्यों आ रही है? 2 जगह मतदान कैसे हो रहा है? 2 जगह मतदाता पहचान पत्र अब तक एक्टिव क्यों है? मोहम्मद जुबैर को अब तक चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया है? जब चुनाव आयोग ने ऐसे चेतावनी दी पीयूष मिश्रा के वीडियो को लेकर, तो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं? जिन लोगों के नाम, फोटो इसी माध्यम से आपको टैग कर बताए गए कि वो 2 राज्यों में चुनाव में वोट देते रहे हैं, उनके बारे में आपका जवाब आ गया क्या? भले ही वो 4-5 उदाहरण थे, लेकिन बताना तो चाहिए था कि एसआईआर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर कैसे हैं। दूसरा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि ट्रेन से वोटर भेजे गए, उनकी जांच हो गई क्या? जवाब आ गया क्या? तो रवीश कुमार कई सवाल करते चुनाव आयोग से, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। चुनाव आयोग की मर्जी है किसको चेतावनी दे, किसको जवाब दे, अपनी सहूलियत के हिसाब से जवाब दिए जाते हैं, वरना मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके अलावा कॉमेडियन और व्यंग्यकार राजीव निगम कहते हैं, आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ही दो, उठाकर जेल में डाल दो, ताकि लोगों को सबक मिल सके और आगे से ऐसी कोई बात सामने रखने की हिम्मत भी ना कर सके, यानी आगे कोई खुलासा ही ना करे, अपनी आप बीती ही ना सुनाए, जेल में ही डाल दो। तो राजीव निगम कटाक्ष करते हुए कहते हैं, दोस्तों कायदा यह बनता है कि चुनाव आयोग को चेतावनी देने की बजाय बिहार चुनाव के दौरान ही एक्शन का कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। जो शिकायतें फैक्ट के साथ चुनाव आयोग के सामने रखी गई, क्या उन पर कोई एक्शन लिया गया है? कई लोग मजाक उड़ा रहे कि क्या चुनाव आयोग आजकल सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए रह गया है कि बस सुरक्षा बलों की तैनाती करनी है, मशीन वगैरह का इंतजाम करना है, गिनती करनी है, बाकी चुनाव आचार संहिता में कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, 2 जगह मतदान हो रहा है कि 1 जगह मतदान हो रहा है, इस पर एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग क्या नहीं है? ये सवाल उठाए जा रहे सोशल मीडिया पर। अगर चुनाव आयोग ने डबल वोट को लेकर कोई एक्शन लिया होता, पब्लिक डोमेन में ऐसा आया होता, तो फिर चुनाव आयोग की साख पर ऐसे सवाल नहीं उठते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।